जी प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं महेंद्र बिश्नोई तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ कलम अकैडमी ते हार्दिक स्वागत ਅਤੇ अभिनंदन करदा हाँ। सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ कलम अकैडमी पंजाब ਅਤੇ कलम अकैडमी ਦੇ पूरे स्टाफ ਵੱਲੋਂ हरेक विद्यार्थी ਨੂੰ नवे साल ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। सतगुरु महाराज ਆਪਾਂ ਨੂੰ नवे साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, जो है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ गुरु महाराज ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ जो है हथ रखे। इस अरदास के नाल मैं तुहानू अज KVS लाइब्रेरी वास्ते जो है टाइप्स ऑफ सबजैक्ट विषय के प्रकार जो अज का टॉपिक बढ़िया लेवल का टॉपिक होएगा। इस दे विच जो कंटेंट होगा बहुत बढ़िया कंटेंट अज तक जो मैं लाइब्रेरी साइंस के दिते है या तुसी यूट्यूब ते साड़ियाँ होर भी क्लासां वेखिया होनिया, पंजाबी पेपर ए ਲਈ PS स्टेट लेवल फस्ट, इस तो इलावा साइकोलॉजी पंजाबी मीडियम दे विच जो क्लासां वेखिया है। तो हुण जो आपां अज दी क्लास दे विच मैं तुहानू विषय के प्रकार जिहड़ा है टाइप्स ऑफ सबजैक्ट वो बहुत ही बढ़िया तरीके नाल कराउण जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है KVS के वास्ते, KVS होवे, NVS होवे, UGC नैट होवे, इस दे लई इस विचों लगभग क्वेश्चन है जो है अज तक दे बनते आए ने। इस दे विच आपां गल करिए जो बेसिक सबजैक्ट की हुंदा है, ये जो बेसिक सबजैक्ट हुंदे ने जो मूल विषय हुंदे ने, इहो जिहे सबजैक्ट जिन्हां नूं जिस रूप दे विच बनाया गया सी अज ही उसे रूप दे विच ही पाए जाते हैं। मतलब की है कहण दा कि जिस प्रकार जिहड़ा विषय इहो जिहा जो बेसिक सबजैक्ट हुंदा है या मूल विषय हुंदा है जो जिस दे रूप दे विच रचिया गया सी अज भी सानू उसे ही रूप दे विच पाया जाता है। दूसरे प्रकार आउंदे ने कंपाउंड सबजैक्ट। की हुंदे ने? कंपाउंड सबजैक्ट। कंपाउंड सबजैक्ट वो सबजैक्ट हुंदे ने जो जिहड़ा मेन विषय हुंदा है उसते किसी आइसोलेट एकल द्वारा जो नवे विषयों का निर्माण होता है। लेकिन जेडे जो इस दे विच जो कंपाउंड सबजैक्ट होंदे ने इस दे विच जिहड़ा जो मुख्य मेन विषय होंदा है उसका प्रभाव जो है रहिंदा है। लेकिन तीजा प्रकार आपां गल करिए कॉम्पलैक्स सबजैक्ट जो होंदे ने जटिल विषय, इहो जिहे विषय जिस दे द्वारा जो जिहड़े मेन मुख्य सबजैक्ट होंदे ने उन्हां तो जदों किसी नवे सबजैक्ट का निर्माण किया जाता है अते वो जे कॉम्पलैक्स श्रेणी विच आउंदे होण तां इहो जे विषय होंदे ने वो अपनी जिहड़ा मुख्य मेन विषय होंदे ने उसकी जिहड़ी होंद है उस दे विच खत्म हो जाती है तो कॉम्पलैक्स विधि द्वारा एक नवे जो है मेन सबजैक्ट का निर्माण होंदा है। इसी प्रकार आपां जो डॉक्टर SR रंगानाथन की विचारधारा सी स्कूल जिस दे विच जो सबजैक्ट्स नूं 3 भागां दे विच वंडिया गया सी। इस तो इलावा जिहड़ा पहला प्रकार है इसनूं भी जो है जो मेन बेसिक सबजैक्ट है इसनूं भी जो है पहला 5 भागां विच फिर इसनूं है जो चार भागां दे विच इसनूं वंडिया जाता है। जिस दे विच पहले 5 जो है पहला भाग आउंदा है मेन बेसिक सबजैक्ट जिसनूं आपां 5 भागां विच वंडदे हाँ। दूसरा आउंदा है नॉन मेन बेसिक सबजैक्ट जिसनूं आपां अगे 4 भागां विच वंडदे हाँ। अज दा आपां टॉपिक की गल करिए तां KVS लेवल के हिसाब दे नाल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसनूं ध्यान नाल आपां समझना है। डॉक्टर SR रंगानाथन शैली रामामिर्ता रंगानाथन अय्यर की विचारधारा से स्कूल इस दे अनुसार जो भी साडे लाइब्रेरी साइंस के विषय होंदे ने जो भी सबजैक्ट होंदे ने टोटल लाइब्रेरी साइंस नहीं टोटल सबजैक्ट लाइब्रेरी में जिहड़ियां भी किताबां आउंदियां ने हर एक विषय दी आउंदियां ने इसनूं 3 भागां दे विच वंडिया जाता है। पहला किहड़ा प्रकार हुंदा है बेसिक सबजैक्ट हुंदा है। दूसरा किहड़ा प्रकार हुंदा है कंपाउंड जो मिश्रण जो हुंदा है इसनूं पंजाबी विच मिश्रण विषय कहा जाता है। तीजा प्रकार हुंदा है उसनूं कॉम्पलैक्स सबजैक्ट या जटिल विषय के नाम नाल जाणिया जाता है। सब तो पहला प्रकार आपां इत्थे विच इसदी पढ़ांगे मूल विषय बेसिक सबजैक्ट की हुंदे ने। इस श्रेणी विच ओह विषय आउंदे ने जो किसी एक विषय के ज्ञान मतलब की हुंदा है जो मूल विषय बेसिक सबजैक्ट है ओह सिर्फ उस दे विच एक ही विषय का ज्ञान हुंदा है ओह बेसिक सबजैक्ट हुंदे ने। लेकिन आपां गल करिए इस प्रकार के विषय ते दूसरे किसी विषय का कोई प्रभाव या इफैक्ट इस दे विच जो बेसिक सबजैक्ट है उस दे उत्ते नहीं रहिंदा जी। 1876 ईस्वी विच मेलविन लुई कोसुत डेवी ने पूरा जिहड़ा ज्ञान जगत सी उसनूं जो है DDC डिवेट डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स के द्वारा विश्व दे विच जो भी ज्ञान जगत सी उसनूं पहला 10 फिर 10 फिर 10 इस प्रकार जो है क्या विभाजित है वो किया सी। फिर आई सी डॉक्टर शैली रामामिर्ता रंगानाथन अय्यर की
ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾ ਮਿਰਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਨ 1933 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੱਲ 7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਨ 1933, 1939, 1950, 1952, 1957, 1960, 1963 ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ 1987 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ 6 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ 1933 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਈਸਵੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ 6th ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1963 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਊਸ ਬੰਬੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ 1987 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਦਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6th ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1963 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ 1987 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ M.A. ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, A.K. ਨੀਲਮੇਗਨ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ M.A. ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 60 ਸੀ, ਤੇ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 705 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨੋਨ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤੱਕ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਗਣਿਤ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ मैथमैटिक्स किस प्रकार का विषय है? बेसिक मेन सब्जेक्ट है, लेकिन इसनों ट्रेडिशनल परंपरागत की श्रेणी भी रखा जाता है। इस तो इलावा भौतिक विज्ञान कहे, मैडिकल साइंस के इस आते हैं। जो इस तो इलावा एक ही होंगे मर्ज होया रूप, इस आप गल करिए इस प्रकार के विषयों में 2 परंपरागत विषयों के मेल तो नवे विषयों का निर्माण होता है, जिमें जैव भौतिक, भू रसायन, जो है राजनीतिक विज्ञान, जीव भंगोल आदि विषय इस प्रकार के मर्ज होए दे आते हैं। इस तो इलावा गल करिए आप जो है अपरंपरागत नॉन ट्रेडिशनल, इस प्रकार के जो विषय मुख्य विषयों तो बनते हैं कि जो है अपरंपरागत नॉन ट्रेडिशनल क्या आते हैं। इस प्रकार वो विषय आते हैं जो है मेन बेसिक सब्जेक्ट तो जिन्हों का निर्माण होता है। जो आप गल करिए लाइब्रेरी साइंस, साडा विषय है वो नॉन ट्रेडिशनल की श्रेणी में आता है। जिवें आप गल करिए लाइब्रेरी साइंस, पशु विज्ञान, होम साइंस आदि विषय इस शामिल है जो किए जाते हैं। तीजा प्रकार साढ़े को आता है आर्ट्स, जिसनों डिजिटलाइज किया जो है डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार वो विषय आते हैं जो विधियाँ मैथोलॉजीज के नाल संबंधित होंगे ने। जिवें आप गल करिए प्रबंधन विज्ञान, विज्ञान इस आएगा, शोध विधि विज्ञान, सम्मेलन तकनीक आदि जिहड़े विषय होंगे ने उसनूं आश्रित विषय की श्रेणी में बेसिक सब्जैक्ट के इसनूं रखा जाता है। अगे आप गल करिए आंशिक विज्ञान, जिसनूं पार्टियल कंप्रीहेंशन के नाम नाल जानिया जाता है। इस प्रकार के एक ही नाम वाले विषयों के मेल तो इस प्रकार के विषय बनते हैं। जिवें आप गल करिए भौतिक विज्ञान, शरीरक शिक्षा विज्ञान, गणित विज्ञान, समाजिक विज्ञान, मतलब विज्ञान इस साइंस है जिहड़ा वो आंशिक साइंस इस थोड़ी थोड़ी हर एक विषय के मिली होती है। तो इस प्रकार के विषय आंशिक विज्ञान या पार्टियल कंप्रीहेंशन की श्रेणी में इन्हों रखा जाता है। 5वां प्रकार इस आता है विशेष समूह, जो सबजैक्ट बंडल के होंगे ने। इस प्रकार के विषय
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾ ਮਿਰਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। मतलब AD जो है सोइल विज्ञान, AE मैटेरियल, AM एर्थ साइंस, इस साइंस है कॉमन है। AP समुद्र विज्ञान, AR वायुमंडल विज्ञान एटमोसफेयर साइंस भी जिसनों कहते हैं। AS अंतरिक्ष विज्ञान स्पेस साइंस जो होंदा है। AV जो है डिफेंस साइंस, इस साइंस के लिए इन्हों ने एक ही शब्द का प्रयोग किया है, वो इस कॉमन ए सी अपनी जो है मेन मुख्य बेसिक सबजैक्ट जिन्होंने जो है अगे 5 भागों में वंडिया गया। दूजा प्रकार आता है नॉन बेसिक सबजैक्ट। इन्हों अगे आप गल करिए तो इन्हों 4 भागों में है जो वंडिया जाता है। उन्होंने किन्ने भागों में वंडिया गया है, हुणे आप पढ़िया है कि उन्होंने 5 भागों में वंडिया गया है। लेकिन जोड़े नॉन मेन बेसिक सबजैक्ट होंगे ने इन्हों 4 भागों में वंडिया गया है। जिस दे विच पहला उदाहरण है सिद्धांतिक क्लासिस, जिसनों कैनोनिकल क्लासिस कहा जाता है। इस प्रकार के विषय परंपरागत विषय तो सीधे वंड द्वारा इस सिद्धांतिक विषय वो आते हैं जोड़े मेन बेसिक सबजैक्ट से उन्होंने अगे डिवाइडेशन तो बनते हैं। जिमें अपना गणित से वो मेन मुख्य बेसिक सबजैक्ट से, इस तो इन्होंने 2 विषय बनाते। किहड़े बनाते? अंक गणित और बीज गणित। इस तो बाद आप यही पढ़िया है कि रसायनिक विज्ञान भी मेन मुख्य बेसिक सबजैक्ट है। इस तो इन्होंने 2 विषय का निर्माण करता, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ये जो विषय जोड़े मेन मुख्य बेसिक सबजैक्ट तो अगे विषय बनाते हैं, इन्हों सिद्धांतिक क्लासा जमातों के नाम जानिया जाता है। अगे आप इस गल करिए तो विशेष अंश, जो विशेष अंश के द्वारा जो बनते हैं, जो इस प्रकार इहो जे विषय आते हैं जिसका विस्तार सीमित है। विशेष अंश के किहो जे विषय आते हैं, इहो जे विषय, इहो जे सबजैक्ट जिन्हों का फैलाव आप गल करिए बहुत घट होंदा है, वो इस विच आते हैं। जे आप गल करिए ड्राई फार्मिंग, बाल शिक्षा शास्त्र, स्त्री रोग विज्ञान, छोटे पद्धर अर्थव्यवस्था, स्मॉल स्केल इकोनॉमी, इस प्रकार के विषय है जो विशेष अंश की श्रेणी में आते हैं। कई बार क्वेश्चन बने यदि कुछ ड्राई फार्मिंग किस प्रकार का विषय है, उस आएगा विशेष अंश प्रकार का विषय है, इस प्रकार का यह सबजैक्ट है। बाल शिक्षा शास्त्र की गल करिए चाहे स्त्री रोग विज्ञान की गल करिए तो ये सारे विशेष अंश नाल संबंधित विषय है जो आते हैं। तीजा इस जो प्रकार है वो है प्रणाली विज्ञान, जो है सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट। जदों एक विषय का किसी विचारधारा या प्रणाली तो अध्ययन किया जाता है। प्रणाली विश्लेषण क्या होता है? सिस्टम। जदों यहो जिहा विषय जिसनों किसी सिस्टम के तहत उसनों एनालाइज किया जाता है तो उसनों जो प्रणाली जो सिस्टम जो है नॉन मैन बेसिक सबजैक्ट की श्रेणी में मन्निया जाता है। जिवें आप गल करिए होम्योपैथिक मैडिकल साइंस, इस तो बाद मनोविश्लेषण, अगे आप गल करिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था, जो वातावरण जो है यहो जे विषय इस जो है प्रणाली अंश जो है रखे जाते हैं। क्योंकि इन्होंने विषयों का जो अध्ययन है, रिसर्च है, इन्हों का एनालाइज है एक सिस्टम के तहत किया जाता है, इसलिए इन्हों प्रणाली अंश जो दी श्रेणी में रखा जाता है। अगे आप गल करिए चौथा जोड़ा इस आता है इन्वायरमेंटल बेसिक सबजैक्ट्स। इन्वायरमेंट बेसिक सबजैक्ट की होंगे ने किसी विषय का आप गल करिए किसी इन्वायरमेंट के नाम वातावरण में अध्ययन शामिल होता है अते यह एक नवी अवधारणा है। कुछ वातावरण संबंधी मूल जो है बेसिक सबजैक्ट इस प्रकार ने जो मारुस्थल वनस्पति विज्ञान, समुद्री वनस्पति विज्ञान, उष्णकटिबंधीय मेडिकल विज्ञान, भूमध्यवर्ती जो है विज्ञान। यह जहा क्वेश्चन बने कि मारुस्थल वनस्पति विज्ञान किस प्रकार की श्रेणी में आता है, तो इन्वायरमेंटल बेसिक सबजैक्ट की श्रेणी में इन्हों जो है वो शामिल किया जाता है। ये सी साडे जो है बेसिक सबजैक्ट जिन्हों
जो है बेसिक सबजैक्ट ਅਤੇ नॉन बेसिक सबजैक्ट की श्रेणी ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 5 ਭਾਗ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਸਨ। दूसरा अपना जो प्रकार आ रहा है वो आ रहा है कंपाउंड सबजैक्ट। क्या आ रहा है? कंपाउंड सबजैक्ट, जिसनों आपां मिश्रित जो है मिश्रण विषय इस दे विच कहंदे आ। इस दे विच की होंदा है मिश्रण विषय विच की होंदा है, एक बेसिक सबजैक्ट होंदा है तो उस तो बाद उसके जो 2 या 2 तो अलग बेसिक सबजैक्ट के जिहड़े आइसोलेट्स है उसनों जो है शामिल किया जाता है या एरे नूं शामिल किया जाता है, जिस तो एक नवे विषय का निर्माण होंदा है। इस प्रकार विच वो विषय आउंदे ने जो किसी मूल विषय दे प्रभाव तो इफैक्ट तो बनते हैं। 2 या 2 तो अधिक मेन विषय के एकल, जिसनों आपां कहंदे आइसोलेट नाल मिल के नवे विषयों का निर्माण होता है। हालांकि इस विच आपां गल करिए मुख्य विषयों का अस्तित्व रहिंदा है। इस विच जो है जो कंपाउंड सबजैक्ट होंदे ने, इस विच हालांकि मेन बेसिक सबजैक्ट दे किसी आइसोलेट नाल या एरे नाल नवे विषय तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक सबजैक्ट है उसका इफैक्ट इन्हां नवे जो है कंपाउंड सबजैक्ट दे विच जिहड़े विषय बनते हैं उन्हां उत्ते बरकरार रहिंदा है। ये ही जो है कंपाउंड सबजैक्ट दे विच आउंदे ने। जिवें आपां गल करिए जिहड़ा कंपाउंड सबजैक्ट है उसका निर्माण किस प्रकार होंदा है, एक तो बेसिक सबजैक्ट होंदा है प्लस उस प्रकार उस बेसिक सबजैक्ट के 2 या 3 जितनियां भी होणगियां उन्हां दी आइसोलेट आइडियाज़ नूं मिला के एक नवे विषय का निर्माण है जो किया जाता है। इस दे विच ये भी है कि कंपाउंड सबजैक्ट दे विच जो मूल बेसिक सबजैक्ट है उसका प्रभाव है जो बनिया रहिंदा है। जिवें एक उदाहरण देखो एग्रीकल्चर ऑफ वीट, इस दे विच मेन सबजैक्ट की है बेसिक सबजैक्ट अते वीट इस तो की है आइसोलेट है, एक नवा सबजैक्ट बनाता, लेकिन मुख्य मेन विषय किहड़ा है इस दे विच एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का प्रभाव इस जो है नवा विषय बनया साडा एग्रीकल्चर ऑफ वीट इससे जो है बरकरार है जो रहिंदा है। तीजा आपां गल करिए, तीजा प्रकार इस दे विच आउंदा है कॉम्पलैक्स सबजैक्ट। की आउंदा है? कॉम्पलैक्स या जटिल विषय, जिसनों आपां कहंदे आ। जटिल विषय विच मैं तुहानूं समझा चुके हाँ कि इस विधि के द्वारा जदों मेन बेसिक सबजैक्ट द्वारा 2 या 2 तो वध मेन बेसिक सबजैक्ट आपां गल करिए आपस विच मिल के एक नवीन विषय का निर्माण करते हैं तो यह मुख्य विषय जो मुख्य विषय तो अलग होंदे ने। की होंदे ने? अलग होंदे ने। तो कंपाउंड सबजैक्ट दे विच 2 या 2 तो अधिक बेसिक सबजैक्ट बन के मिल के जदों एक नवे विषय का निर्माण करते हैं ਤਾਂ कंपाउंड सबजैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो जटिल विषय होंदे ने इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मेन जो बेसिक सबजैक्ट सी उसकी होंद खत्म हो जाती है तो एक स्वतंत्र रूप ਦੇ ਵਿੱਚ एक नवे विषय का निर्माण होंदे ने। जो निर्माण होंदा है उसनों कंपाउंड या जटिल विषय के नाम नाल जानिया जाता है। जिस ਦੇ ਵਿੱਚ एक उदाहरण देखो, जिवें आपां गल करिए जियोपोलिटिक्स जो है ये स्वतंत्र जो सबजैक्ट है इसका निर्माण किवें होया है? जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स जो बेसिक मेन सबजैक्ट ने इन्हों मिला के एक नवा सबजैक्ट बनाता जियोपोलिटिक्स। ठीक है। दूसरी गल है, दूसरा इस विच है बायोलॉजी और कैमिस्ट्री नूं मिला के एक नवा मेन बेसिक सबजैक्ट बनाता, इस दे विच बनाता बायोकैमिस्ट्री। इस दे विच आपां गल करिए चाहे जियोपोलिटिक्स हुए या बायोकैमिस्ट्री हुई, ये भी जो है 2 ये भी स्वतंत्र 2 जो है मेन बेसिक सबजैक्ट है तो इस तो उपर नाल ये भी एक है मेन बेसिक सबजैक्ट ही जो है इसकी उपज होगी है दोनों नाल मिलन का। तो इस जो जियोपोलिटिक्स है इसका जो है इन्हां दोवां सबजैक्टां का कोई प्रभाव नहीं है तो ये खुद एक जियोपोलिटिक्स नवा अते स्वतंत्र है जो बेसिक जो है विषय जो सबजैक्ट वो बन गया है। इसी प्रकार बायोलॉजी अते कैमिस्ट्री ये भी एक स्वतंत्र विषय है, ये भी एक स्वतंत्र विषय है। इन्हां दोनों नूं मिला के एक नवा विषय बनाता जो है जिसका नाम बायोकैमिस्ट्री है। इस दे नाल क्यों होएगा? बायोकैमिस्ट्री हुण तीजा मेन बेसिक सबजैक्ट बन गया अते बायोकैमिस्ट्री ते बायोलॉजी अते कैमिस्ट्री का प्रभाव है वो भी खत्म हो गया। चलो ये सी अपनी अज की क्लास जिस दे विच आपां ये पढ़िया है कि विषय के प्रकार किन्ने प्रकार होंदे ने, 3 प्रकार होंदे ने, किस प्रकार उन्होंने विभाजित किया जाता है, किस प्रकार एक नवे विषय का निर्माण होंदा है। मैं आस और उम्मीद करता हाँ कि तुहानूं ये मेरी क्लास बहुत पसंद आएगी। सारे स्टूडेंट्स जो है सारिਆਂ ਨੂੰ न्यून प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।